नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित 60 क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है तो कितनी है दोस्तों? 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी, वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 52। अगला क्वेश्चन है, कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाली राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है? तो कितनी? कम से कम 4 राज्यों में उसकी पार्टी होनी चाहिए, तो उसको राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? तो किसको है दोस्तों? संसद को है। ठीक है। किस राज्य के विधान परिषद की संख्या सबसे कम है? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा एनी निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये किया गया 1994 में। 65वां संशोधन 1990 ये है दोस्तों। अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई थी इसमें। अगला क्वेश्चन है, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो दोस्तों 15,000 रुपया जमा करना पड़ता है। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पद का नाम बदलकर कब राज्यपाल किया गया? तो 1965 में। किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? तो ये किसको नहीं है दोस्तों? महान्यायवादी को संसद नहीं हटा सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों किसको है? राष्ट्रपति को है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया? तो 42वें संशोधन को। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो 56वें संशोधन के अनुसार। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो कौन मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर तैयार रखता है? तो निर्वाचन आयोग। भारतीय संविधान के संशोधनों में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो 91वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है? तो विश्वास प्रस्ताव रख सकती है मंत्री परिषद। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ये किया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो किसके अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? तो 41वें अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 में। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो 315 में। अगला क्वेश्चन है, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। राजस्थान के कौन से 2 जिले एनसीआर में आते हैं? तो अलवर और भरतपुर। दादर और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो ये किसके थे दोस्तों? पुर्तगाल के अंडर में आते थे। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्यसभा विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये किसको है? राष्ट्रपति को है। गैर राजनीतिक संगठन भारतीय किसान यूनियन किस राज्य में सक्रिय है? तो उत्तर प्रदेश में। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो 1962 में। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 1 वर्ष कर दिया गया। किस राज्य ने विधान
किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो यहाँ पर उड़ीसा में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? तो कार्यपालिका के व्यय पर नियंत्रण करना होता है। सरकारी या आयोग की सिफारिशों का संबंध है केंद्र व राज्यों के बीच संबंधों से। नेक्स्ट है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। कौन सा उच्च न्यायालय एक अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसका है? तो चुनाव आयोग का है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई? तो उत्तर प्रदेश में हुई थी दोस्तों। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मावलंकर थे। और महिला में कहा जाए तो दोस्तों कौन थी? मीरा कुमार थी। संविधान निर्मात्री सभा झंडा समिति के अध्यक्ष थे तो जेबी कृपलानी या राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ने की है? तो 3 बार की है दोस्तों, एक 1962 में, 71 में और 75 में। किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिकार प्राप्त है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। भारत में संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया कहाँ से? अमेरिका से। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भाग 4 में। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली इसका उद्देश्य था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21। कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो प्राक्कलन समिति है। इसमें 30 सदस्य होते हैं दोस्तों, 30 सदस्य होते हैं। भारत में उच्च न्यायालय का सर्वप्रथम आरंभ हुआ? तो बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में। भारत सरकार में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? तो ब्रिटिश संविधान से ली गई। भारतीय संविधान में आपात उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और खालिस्तान के संविधान से लिया गया। तो ये जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया आपात उपबंध। यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है। इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासक ना होना। किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी? तो भारतीय साम्यवाद दल की। किस राज्य विधानमंडल ने सदनों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु मतदान का अधिकार नहीं है? तो ये है महाधिवक्ता। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था।